आइए जानते हैं बिहार के हर जिले की हर बड़ी खबर। साथ ही जानेंगे सरकार की उन खास योजनाओं के बारे में जिनसे युवा, महिला, बुजुर्ग और गरीब हर महीने 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक पा सकते हैं। अगर आप सही जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को 35% से बढ़ाकर 50% का प्रस्ताव पास किया है। इस फैसले से राज्य की महिलाओं को सरकारी विभागों में ज्यादा मौके मिलेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। आधार पैन लिंक की समय सीमा बढ़ी। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किए हैं उन्हें अब 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लोगों की सहूलियत को देखते हुए लिया ताकि कोई भी इसे वंचित न रह जाए। अब आप भी बन सकेंगे शिक्षक। शिक्षक भर्ती में नई नियमावली लागू। बिहार में नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने एक नई नियमावली लागू की है। इसके तहत अब शिक्षकों की भर्ती केंद्रीयकृत प्रक्रिया के माध्यम से होगी। इस बदलाव का मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और योग्य उम्मीदवारों को मौका देना है। पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि कई अपात्र लोगों ने योजना का लाभ उठाया है। सरकार ने ऐसे लोगों से पैसा वापस लेने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। क्या आपको भी यह मौका मिला है पैसा? पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखें जारी। बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई है। सफल उम्मीदवारों को जल्द ही परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग में 5000 से ज्यादा पदों पर बहाली। बिहार सरकार ने कृषि विभाग में 5000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इन पदों में कृषि समन्वय सहायक और अन्य कई पद पर शामिल हुए हैं। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जानिए आपको क्या मिलेगा फायदा। अगर आप भी ITI करना चाहते हो तो हो जाओ खुश। ITI में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू। बिहार के सरकारी और निजी ITI कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार अपनी पसंद के ट्रेड और कॉलेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो हो जाओ सावधान। राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य। बिहार सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC कराना अनिवार्य कर दिया है। इससे जल्द से जल्द नजदीकी जन वितरण प्रणाली PDS केंद्र पर जाकर करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर राशन मिलना बंद हो सकता है। लेबर कार्ड पर नई योजनाओं का लाभ। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। अब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, शादी और आवास निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को अपना लेबर कार्ड अपडेट करना होगा। LPG गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की उम्मीद। त्योहारों से पहले LPG गैस सिलेंडर के दाम में कटौती होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में हलचल तेज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गतिविधि तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हैं। सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठकों का दौरा जारी है। विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष ने सरकार की नई शिक्षा नियमावली और राशन कार्ड नियमों को लेकर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि सरकार इन फैसलों से जनता को परेशान कर रही है। उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के कई जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। पटना में उमस भरी गर्मी से राहत की उम्मीद। पटना और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। बिहार बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है। विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अब स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। इस बदलाव से छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा सुविधा मिलेगी। स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। इससे स्कूलों में अनुशासन और समन्वयबद्धता बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर में लूट के दौरान गोलीबारी। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने गोलीबारी की, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। भागलपुर में बस पलटने से कई यात्री घायल। भागलपुर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में छात्र आंदोलन। नई शिक्षा नियमावली के विरोध में छात्रों ने पटना में प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि सरकार भर्ती नियमों में बदलाव करे और भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाए। अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई। बिहार के कई जिलों में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई डंपर और मशीनें जब्त की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में इंजीनियर गिरफ्तार। राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ABC ने एक सरकारी इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शहरों में अतिक्रमण हटाने का अभियान। नगर निगमों ने शहरों में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। इस दौरान कई अवैध दुकानों और ढांचों को हटाया गया है।